शिवसेना की सरकार है वो कंगना के ख़िलाफ़ हो गई तो जाहिर है शायद उदय ठाकरे जी भी इन चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। अपर हैंड है हमारी भारतीय सिविलाइजेशन में, वहाँ पे कि ख़ातून को आप टारगेट बनाते हैं, आप एक लेडी को टारगेट बनाते हैं। तो नहीं थी कि भारत में ऐसा होगा। ये सब कुछ पाकिस्तान में तो होता है या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो होता है कि ख़ातून को आप टारगेट बनाते हैं, आप एक लेडी को टारगेट बनाते हैं और इंसल्ट करते हैं, सेक्सिज्म करते हैं, एब्यूज़ेस हर्ल्ड होती हैं, मतलब वो फेंकी जाती हैं। तो ये वहाँ पे तो एक रवाज है इस तरह के पाकिस्तान जैसे माशरों में। बिल्कुल। भारत में जहाँ की सिविलाइजेशन जेंडर इक्वालिटी की बात करती है हज़ारों सालों से, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका ही अपर हैंड है हमारी भारतीय सिविलाइजेशन में, वहाँ पे ये हो। और शिवसेना जिनकी मैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कदर भी करता था और मैं होपफुल हूँ कि शायद उनको अक्ल आ जाए और ये जो अपनी चूँ चूँ मुरब्बे वाली पार्टियों के असरात से निकले, अपने ईगो सेंट्रिक असरात से निकले, बीजेपी के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा अलायंस करके सरकारें भी चलाई हैं माजी में और वो सही ट्रैक पर रहे। लेकिन शिवसेना से इस तरह की हरकत होगी, ये बड़े ही शौक की बात है। ऑफ कोर्स इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं, शायद उदय ठाकरे जी भी इन चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं। मैं होप करता हूँ कि पार्टियां इस तरह बर्बाद नहीं होती, इनमें समझदार लोग ज़रूर होंगे। और ख़ास तौर पर इस लेवल की इंसल्ट जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। भारत का अपना इमेज इससे ख़राब होता है, अगरचे इसमें भारत की सेंटर सरकार या भारत की सेंटर कुव्वतें कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो उस इमेज को बहाल करने के लिए फुल सिक्योरिटी दे रही हैं। लेकिन बाहर जब हम कनाडा अमेरिका में बैठ के देखते हैं तो इसमें यहाँ पे रहते हुए जो आम आदमी है, कैनेडियन अमेरिकन, उसको तो ये बात समझ नहीं आती कि ये अंदर की एक पॉलिटिकल रिफ्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। हक की बात की कंगना ने, एक जेन्युइन मसला था उस पे इन्होंने ये जो शिवसेना की सरकार है वो कंगना के ख़िलाफ़ हो गई तो जाहिर है बीजेपी को उनको सपोर्ट तो करना था, इसलिए कि सिक्योरिटी फराहम करनी थी। वो सिटीजन्स हैं, अच्छी बात कर रही हैं। अच्छा, ये तो मुझे वहाँ पे नहीं थी भारत में। ताहिर भाई, जो अभी इन्होंने ट्वीट में भी जिक्र किया और अभी हमने बात भी की पीओके की, और इन्होंने साथ में तालिबानाइजेशन की भी बात की और उसको रिलेट किया। मैं ये समझता हूँ कि जो पीओके में या पाकिस्तान में जो होता है कि जब कोई बात करता है और उस बात को जब कोई रिपोर्ट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात तो सभी करते हैं, लेकिन उस बात को मीडिया में रिपोर्ट करना भी एक बड़ी बहादुरी और जिगर की बात होती है। तो उसमें जब आपने अर्नब और अर्नब की टीम ने इसमें जाकर बात की, रिपोर्टिंग की, तो उनके रिपोर्टर्स को भी अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया। ये तो खैर भारत है, तो भारत में तो इतनी वो जिसे कहते हैं कि जुल्म नहीं हो रहा कि लोगों को गायब ही कर दिया जाए और उनको मार के फेंक दिया। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, उनको कहीं नॉर्दर्न एरिया की जो है वो टूरिज़्म के लिए तो नहीं भेजा, शुमाली इलाका जात के लिए, लेकिन जेल में डाल दिया। तो शायद ये वो रेलेवेंस बन रहा है कि जब जब हक की बात करोगे तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा, जब जब आप सही को सच दिखाओगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा। एक तो ये हो गया पहलू। दूसरा पहलू जो है कि एक तरफ आप रिपोर्टर्स को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आतंक यानी कि जो वायलेंस का जो है ना, हिंसा का जो एक पहलू है वो गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। तो उसको भी उन्होंने रिलेट किया उस तालिबानाइजेशन के दौर से, जो कि हमने और आपने देखा है कि किस तरह से इस खित्ते में हुआ है, इस रीजन में हम लोग किस तरह से गुजरे हैं इस तालिबानाइजेशन के एक्सट्रीम फैनेटिक आइडियोलॉजी से। तो वो जो एक्सट्रीम फैनेटिक सोच, रवैये और एक्शन हमने देखे, और ख़ास तौर पे जो आपने देखा होगा ना, बुरक़े में औरतों को कोड़े मारे जाते थे, पत्थरों से संसार किया जाता था, और उन पे तालीम की पाबंदियां थीं, उनको बोलने का जो है हक़ नहीं दिया जाता था। ये सारी चीज़ें जब अब हम देखते हैं तो तालिबानाइजेशन और ये आज का महाराष्ट्र में होने वाला कंगना के साथ रवैया, जब इसको जोड़ते हैं तो वो एक जिसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड कंगना की ट्वीट फिर ऐसी ही आनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड है।